द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया ठीक से काम कर रहा है। तो भाजपा की जो अंतर कला है, भाजपा में जो सरफटब्बल के हालात हैं, जो पूरे देश भर में अलग अलग जगह पे विवाद चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो जनता की आंखों से ओझल है और गोदी मीडिया ने उसको अच्छे से छिपाया हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी कि कई सांसदों ने, अपनी ही भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चे खोले हुए हैं। अपने ही नेताओं, यहां तक कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी जमकर की जा रही है। मंत्री के खिलाफ बयानबाजी कौन कर रहा है? सांसद भाजपा के अपने मंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा के एक सांसद ने मोर्चा खोला हुआ है कि इसको बदलो, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप खुद नाम जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और राजस्थान में वसुंधरा राजे जी को लेकर जो उठापटक चल रही है भाजपा में, वो भी हैरान कर देने वाली है। मैं आपको इस वीडियो के बाद आखिरी के अंदर बताऊंगा वसुंधरा राजे जी का मुद्दा, लेकिन सबसे पहले एबीपी न्यूज ने लिखा है, हरियाणा न्यूज, हरियाणा बीजेपी में सब कुछ सही नहीं। सांसद अरविंद शर्मा ने सीएम मनोहर लाल खट्टर पर बोला हमला। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाजपा के कुछ सांसदों ने अपने ही नेताओं के, अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही भाजपा के मंत्री जो सरकार के अंदर बैठे हैं, उनके खिलाफ मोर्चे खोले हुए हैं, पर गोदी मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, उनके खिलाफ भाजपा के सांसद अरविंद शर्मा ने मोर्चा खोला हुआ। और क्या क्या बोला है वो सुन लेंगे तो आपको हालात समझ में आ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो बिखराव के हालात के अंदर है। बस गोदी मीडिया है जो उसको समेटे हुई है। असल में खूब जम के खरीद फरोख्त करके राजनीति करने वाले, और उसके बाद लोग विधायकों को डरा के या लोभन दे के, जो उनको वो था फायदा का झांसा देकर और लालच देके, और ये समझ लीजिए बड़े बड़े पदों के वादों के साथ अपनी भारतीय जनता पार्टी में मिलवाना, दूसरों के विधायकों को तोड़ना, दूसरी पार्टी के, कांग्रेस के लोगों को, विधायकों को अपनी पार्टी में लाना, ये अब भाजपा पर जम के भारी पड़ रहा है। भारी इतना कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बीमारी से बचना उसको अपने आप के लिए मुश्किल लगने लगा है। खैर, लेकिन अरविंद शर्मा ने जो कहा है वो आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है मनोहर लाल खट्टर को लेकर हरियाणा में। और साथ में मध्य प्रदेश में एक बीजेपी के मंत्री हैं सरकार के अंदर, और उनको सिंधिया समर्थक मंत्री कहा जाता है। उनके खिलाफ भाजपा के सांसद ने जो बयान दिया है और जो मोर्चा खोला है, वो अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हर राज्य में कुछ भी ठीक नहीं है। जो खट्टर साहब को लेके बयान दिया है अरविंद शर्मा जी ने, भाजपा के सांसद जो हैं, उन्होंने कहा है, ये हेडलाइन है, खट्टर किसी काम के नहीं, हरियाणा में ब्राह्मण सीएम बनाओ, मतलब उनको खुद को बनाओ। ये कहना है भाजपा के सांसद अरविंद शर्मा जी का। अरविंद शर्मा जी ने साफ तौर के ऊपर ये कह दिया है कि खट्टर जो हैं वो किसी काम के नहीं है। हरियाणा के अंदर अगर सरकारें बचानी हैं, अगर हालात सही रखने हैं, राजनीति करनी है, तो ब्राह्मण चेहरा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए भाजपा का। अब एक बात तो साफ हो गई है कि खट्टर साहब का समाज हो या फिर ब्राह्मण समाज हो, इनमें सरफटबल के हालात भाजपा के परिप्रेक्ष्य के अंदर चल रहे हैं और जम के चल रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर भाजपा हरियाणा भी नहीं बचा सकती है, और जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी सरफटबल के हालात काबू नहीं करने की वजह से अपने आप को सत्ता में नहीं रख सकती है आगे तक। लेकिन ये दिखाने के अंदर कोई खास इच्छुक गोदी मीडिया नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सरफटबल के हालात देखिए भारतीय जनता पार्टी में। एक गुना के सांसद हैं केपी यादव जी। केपी यादव जी वो सांसद हैं जो सिंधिया जी को एक लंबे मार्जिन से हरा के सांसद बने थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उनका दुर्भाग्य यह है कि उनकी पार्टी ने इस तरह की सौदेबाजी की सत्ता की कि सिंधिया जी को केंद्र के अंदर मंत्री बनाना पड़ा, और सांसद जो जीते हुए थे, जनता ने जिनको जिताया था, वो सिर्फ सांसद बन के रह गए। अब सांसद जी के जो गुस्सा है या नाराजगी है वो जगजाहिर है, होनी भी थी, क्योंकि सिंधिया जी के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे। तो केपी यादव जी ने, सिंधिया समर्थक एक पंचायत मंत्री हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, भाजपा की सरकार में, उनको मूर्ख बताया है। और ऐसे हालात बन गए कि एक ही ज़िले के हैं दोनों, तो लगभग आसपास के हैं, और वो मंत्री किसी बैठक में आए थे तो मंत्री और सांसद एक साथ बैठे रहे, पर एक दूसरे को देखा भी नहीं, बात भी नहीं की। आगे बताते हैं कि मूर्ख क्यों बताया है, उन्होंने खुद इस पर सफाई दी है। वन इंडिया हिंदी ने लिखा है, गुना सांसद केपी यादव ने सिंधिया समर्थक पंचायत मंत्री, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री को बता दिया मूर्ख। ये भाजपा के सांसद हैं और ये अपनी ही पार्टी के मंत्री को मूर्ख बता रहे हैं, क्योंकि इनका गुस्सा है वो लाजमी भी है।
और उसके साथ आगे इसमें लिखा है कि असल में मामला क्या हुआ था कि सिसोदिया जी, भाजपा के जो जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं या भाजपा के कार्यकर्ता, ये इतनी मूर्खता की सही में बातें करते हैं कि कोई थोड़ा सा भी समझदार जो है उसको शर्मिंदगी होने लगी, और ये भी नहीं सोचते कि क्या कह रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी वो मंत्री हैं जिन्होंने मोदी जी की तुलना अकबर बादशाह से करी थी। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लिए बुराई है। भाजपा का तो पूरा का पूरा युद्ध है मुगलों से, उन्होंने उनको मुगल सम्राट के वक्त के बराबर ला के खड़ा किया था और ये कहा था वो अकबर बादशाह की तरह है। तो इस पर सांसद केपी यादव ने कहा कि वो शायद अभी भी भाजपा को समझे नहीं है, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो मूर्खता है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद लड़ाई इनकी इतनी बढ़ गई कि नई दुनिया ने छापा, 2 घंटे मंच पर बगल की कुर्सी पर बैठे पंचायत मंत्री और सांसद ने एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखा। ये हालात हैं भारतीय जनता पार्टी में, और गोदी मीडिया कांग्रेस के तोड़ में लगी है, कांग्रेस के बिखराव को बताने में लगी है, जो तथाकथित तौर पे है या नहीं है वो आप सब जानते हैं। और जो मैंने आपको कहा था राजस्थान में भी सरफटब्बल के हालात हैं। एक राज्य मैंने आपको हरियाणा बताया जहां सरकार है, दूसरा राज्य आपको मैंने मध्य प्रदेश बताया जहां सरकार है। सांसद भाजपा के खुद ही अपनी सरकारों को घेरने में लगे हुए हैं, सरफटब्बल के हालात को जग जाहिर कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान लाइव ने जो लिखा, राजस्थान को लेके लिखा, वहाँ सरकार वैसे भी नहीं है और भाजपा बड़ी जान लगा के कोशिश कर रही है कि सरकार बन जाए। वहाँ पर 2 ग्रुप्स काम कर रहे हैं, एक वसुंधरा राजे जी का है और एक दूसरा भारतीय जनता पार्टी का ग्रुप है। तो भाजपा इसमें लिखते हैं हिंदुस्तान लाइव में, राजस्थान, भाजपा में अंदरूनी कलह से आला कमान चिंतित, वसुंधरा राजे की वापसी ने संकट में डाला। वसुंधरा राजे जी फिर से सक्रिय हो गई हैं, कहाँ पर? राजस्थान में, जिसको लेकर जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हों भारतीय जनता पार्टी के, जो नेतागढ़ हैं, वो सब अपने आप में असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ऐसे हालात के अंदर जो गुटबाजी है वो हर तरफ, हर प्रदेश के अंदर भाजपा की आपके सामने है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, योगी आदित्यनाथ जी के विरोध में सांसदों का बैठना हो, या त्रिपुरा में विप्लव देव जी का इस्तीफा होना हो, जो मुख्यमंत्री बने हुए थे, जिनको उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने भाजपा के तानाशाह बताया था। नए मुख्यमंत्री का चयन हो जाना त्रिपुरा में, और उस चयन के ऊपर जो मूल भाजपाई हैं, क्योंकि एक नॉन गैर भाजपाई जो अभी भी भाजपा में आए उनको मुख्यमंत्री बनाया है त्रिपुरा में, ऐसे 5-6 मुख्यमंत्री हैं जो दूसरी पार्टी से आके मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो विरोध है वाजिब है, लाजमी है, लेकिन ये दिखाना भी लाजमी होना चाहिए था गोदी मीडिया के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो दिखा नहीं रहा है। खैर, त्रिपुरा में जब मुख्यमंत्री बनाया दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने विप्लव देव जी को हटाकर, तो जो एक और मूल भाजपाई मंत्री थे उन्होंने गुस्से के अंदर कुर्सी तोड़ना शुरू कर दी, और ये हालात बन गए मुख्यमंत्री कार्यालय के। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो सरफटब्बल के हालात हैं वो सबके सामने है, लेकिन गोदी मीडिया अपना काम बड़े अच्छे से कर रही है। ऐसे हालात में पॉलिटिकल पंडित का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कितने ही दावे कर ले कि वो बड़ी लंबी रेस की घोड़ा है, वो इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकती है, और उसमें बिखराव जो है अब होना शुरू हुआ है, होता रहेगा, और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसी एक राज्य तक सीमित रह जाएगी। आने वाला वक्त बताएगा कितनी सच्चाई है, कितना इसमें दम है। खैर, आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।